हेलो स्टूडेंट, हम करने वाले हैं यूनिट 5 अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में हमने इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके लघुत्तरीय प्रश्न कर लिए थे। अब इस वाले पार्ट में हम इसके करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो आने वाला है 5 अंक का एक क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की गुरुत्वाकर्षण की। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा है, यह देखिए लिखा है अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है 5 अंक का कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देनी है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और जी के पदों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। सूत्र की स्थापना भी करनी है। देखते हैं इसका परिभाषा और इसका सूत्र किस प्रकार से हम निगमित करेंगे। ये रही इसकी परिभाषा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा एक बार और समझ लीजिए कि किसी पिंड को हम अनंत से लेकर आ रहे हैं किसी अन्य पिंड के पास, अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के समीप, तो हमें उसको उस गुरुत्वीय क्षेत्र के पास लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब चूंकि हम ये जो कार्य करते हैं ये गुरुत्वीय क्षेत्र के, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक में आती है। अब हम इसके सूत्र की स्थापना कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे। हमने परिभाषा के अनुसार ही ये डायग्राम बनाया है। हमने माना है कि ये m द्रव्यमान की पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या r है। हम यहाँ x दूरी पर एक पिंड है, छोटा सा कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो यहाँ कोई पिंड रखा हुआ है स्मॉल द्रव्यमान का, यह पृथ्वी की त्रिज्या r है, और यहाँ से यहाँ तक जो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जिसे हम आकर्षण बल बोलते हैं न्यूटन के नियमानुसार, वो बल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने माना यहाँ पर कि माना पृथ्वी की त्रिज्या r, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर हमने r मानी है। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कैपिटल M माना है। x दूरी पर एक कण बिंदु P है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तब इस कण पर लगने वाला आकर्षण बल तो हम निकालते हैं, वो आ जाता है F इक्वल टू GM अपॉन दूरी का स्क्वायर आता है। तो दूरी इस P की यहाँ से x है, तो ये आ गया x स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ये जो लगा है ये लगा है पृथ्वी के केंद्र की ओर। अब हमने क्या किया, इस पिंड P को मात्र हल्की सी दूरी dx से हम Q बिंदु पर लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये लाना है पृथ्वी के केंद्र की ओर, यानी कि A बिंदु पर लेके आना है। तो हम इसको सीधा यहाँ नहीं ला सकते, तो छोटी छोटी दूरी में डिवाइड करके हमें लाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने छोटी दूरी तक यहाँ लेकर आए हैं। तो इसकी यहाँ पृथ्वी तल से जो दूरी है वो हो जाएगी x माइनस dx। P से Q तक लाने में दूरी ये हो जाएगी x माइनस dx। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु को
एक्स से एक्स माइनस डी एक्स तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब कार्य निकाल रहे हैं हम, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार्य अब हम इतने छोटे से हिस्से का निकाल रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी डब्ल्यू। छोटे से हिस्से का कार्य निकाल रहे हैं इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ डी डब्ल्यू, और सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन यानी कि एफ डॉट डी एक्स। जो बल समीकरण 1 में आया था वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें मिलेगा जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब यहाँ पर ये हमने निकाला केवल इतने से हिस्से का, यानी कि पी से क्यू बिंदु तक। हमें इसको लेके आना है अनंत से। कहाँ पे लेके आना है? तो आर दूरी तक लेके आना है। तो हम इसका इंटीग्रल यानी कि समाकलन कर देंगे। तो हम यह लिख सकते हैं कि एम द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य जो होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कुल कार्य जो आ जाएगा इसकी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम यू से बताते हैं, यू बता देंगे यहाँ पर, जो कि होगा डब्ल्यू के बराबर। और डब्ल्यू यानी कि ये हम लिख देंगे, अनंत से ला रहे हैं इसको आर दूरी पर, तो ये गया अनंत से आर समाकलन। इसी के करना है हमें, यहाँ लिख देंगे जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें यहाँ पर इस x के सापेक्ष में समाकलन करना है। तो यहाँ अंदर समाकलन के अंदर हमें केवल x की वैल्यू, x की संख्या रखनी है, बाकी सब संख्याओं को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ बाहर निकालेंगे तो बचेगा जी एम एम अपॉन में कुछ नहीं बच रहा, 1 लिख देंगे। यहाँ हो गया 1/x स्क्वायर समाकलन अनंत से r और dx। इस x के घात 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x के घात -2। तो हो गया जी एम एम अपॉन 1 अनंत से r x के घात -2 dx। यहाँ पर हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन का सूत्र हमें ये पता होना चाहिए कि यदि x की घात n dx होता है तो समाकलन में घातें बढ़ती है, यानी कि ये हो जाता है n+1 जो घात इसकी, और वही घात इसकी अपोन में आ जाती है, यानी कि n+1। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो घात है इसकी वो -2 है, तो इस n में अपन -2 लिखेंगे। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से जी एम एम अपॉन 1 x के घात -2, तो -2 + 1 कर देंगे, तो x के घात -2 + 1, और वही घात नीचे आ जाएगी -2 + 1। ये इसकी सीमा है। समाकलन जो था अनंत से r वो यहीं लग जाएगा, इस अनंत से ये r। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे संख्याओं को जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं चिन्ह के अनुसार। तो हमें प्राप्त होगा जी एम एम अपॉन 1, जी एम एम अपॉन 1, एक्स की घात यहाँ बच जाएगी -1, और यहाँ -2 + 1 है तो -1 यहाँ बच जाएगा, और अनंत से r। अब आगे माइनस होने की वजह से हम यहाँ माइनस लगा देते हैं बाहर। ये हो गया जी एम एम अपॉन 1, एक्स की घात -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x, और इसकी जो सीमा है वो अनंत से r है। अब सबसे पहले हमें उच्च सीमा लिखनी है, फिर माइनस करके निम्न सीमा लिखनी है। तो उच्च सीमा r है, निम्न सीमा अनंत है। यहाँ लिख देंगे जी एम एम अपॉन 1। तो एक बार उच्च सीमा लिखेंगे तो x की जगह r लिखना है, तो 1/r
माइनस नीचे वाली वैल्यू रखनी है 1/अनंत, और 1/अनंत का जो मान होता है वो हमेशा शून्य होता है, तो शून्य होने की वजह से ये हट जाएगा। यहाँ बचेगा केवल 1/r, और इस 1/r का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में होगा, तो हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी U बराबर माइनस Gm अपॉन R। ये इसकी स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। यही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। हम ये जी के पदों में हल करनी थी, इसलिए हमने यहाँ तक ही इसको सॉल्व किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी कक्षीय चाल, परिक्रमण चाल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्या होती है कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित ऐसे उपकरण होते हैं जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। उपग्रह जो किसी भी ग्रह की परिक्रमा करता है। कृत्रिम उपग्रह का मतलब जो मानव ने बनाया है। तो मानव द्वारा निर्मित ऐसे उपकरण जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में चक्कर या परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। सबसे पहले हम इसकी कक्षीय चाल निकालेंगे, फिर परिक्रमण चाल निकालेंगे, फिर संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात करेंगे। देखिए, तो हमने यहाँ पर पुनः माना है कि ये m द्रव्यमान की पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या r है। इससे h ऊंचाई पर कोई उपग्रह जिसका द्रव्यमान हमने स्मॉल m माना है वो यहाँ पर v वेग से, है ना, v वेग से गति कर रहा है, रैखिक वेग से गति कर रहा है। तो इसकी इस पृथ्वी के केंद्र से कुल दूरी हो जाएगी r+h। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इस ग्रह पर पृथ्वी के कारण जो आकर्षण बल लगा है वो निकाल लेते हैं। जो मैंने बातें बोली है आप वो लिख लीजिए जरा कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, h दूरी पर कोई उपग्रह कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है v वेग से, अतः इसकी कुल दूरी हो जाएगी r+h। तो इस पर लगने वाला आकर्षण बल, तो आकर्षण बल देखिए, आकर्षण बल तो ये लगेगा F बराबर Gm अपॉन r², यानी कि देखिए इसकी यहाँ तक की कुल दूरी का होल स्क्वायर आ जाएगा r+h का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर हम 1 इसको दे देते हैं। उसके बाद देखिए, अब ये जो है ये यहाँ पर परिक्रमा कर पाता है अभिकेंद्री बल की वजह से। तो अब हम इसका अभिकेंद्री बल निकाल लेते हैं। अभिकेंद्री बल जो आएगा F बराबर mv² अपॉन r, यानी कि इसकी दूरी तो ये है r+h। समीकरण नंबर 2 दे रही है, ये हम निकाल रहे हैं इसकी कक्षीय चाल। संतुलन अवस्था में ये दोनों बराबर होती हैं, तभी ही जो उपग्रह होता है वो चक्कर लगा पाता है। तो समीकरण 1 व 2 से हमें चाल निकाली थी, यानी कि v की वैल्यू निकाल ली थी, इसको हम पहले लिखेंगे। ये हो गया mv² अपॉन r+h इक्वल Gm अपॉन r+h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कट जाता है कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल कर देंगे। m से m कैंसिल हो गया, r+h से ये r+h एक बार कैंसिल हो गया। यहाँ केवल बचा है v² बराबर Gm अपॉन r+h। तो हम लिख सकते हैं यहाँ जो बचा हुआ है v² इक्वल Gm अपॉन r+h, ये बचा है।
स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो गया v इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। यही उपग्रह की कक्षीय चाल है। यहाँ से यदि आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, जी एम की वैल्यू लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, फिर नीचे से आर कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कर लेंगे तो भी पर्याप्त है। अगला देखिए, अगला हमने निकालना इसमें परिक्रमण चाल। परिक्रमण चाल हमें निकालना है। देखिए परिक्रमण चाल किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो परिक्रमण काल निकालना है ना, यहाँ गलती से इसमें चाल छप गया है, वो परिक्रमण काल है ये। तो परिक्रमण काल यानी कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम परिक्रमण काल बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि अपॉन कक्षीय चाल। अब यह देखिए कक्षा की परिधि 2πr फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी थी r प्लस एच, तो ये हो जाएगी 2πr यानी कि r प्लस एच अपॉन कक्षीय चाल v, जो अभी हाल हमने निकाली v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2πr प्लस एच अपॉन v की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच। चूँकि यहाँ पर 2r प्लस एच हैं तो हम इसको तो बाहर नहीं ला सकते अंडर रूट वाले को, लेकिन इस r प्लस एच जो बाहर इसको अंदर भेज सकते हैं पावर 2 लगाकर। तो ये इस प्रकार से बदल जाएगा 2π, अब ये अंडर रूट के अंदर चल गया, r प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन 1, ये उलट गुणित हो गया r प्लस एच अपॉन जी एम। तो इसकी जो पावर है वो 3 पावर हो जाएगी। तो ये आ जाएगा अपने पास इक्वल टू 2π अंडर रूट में आ गया था r प्लस एच की पावर 3 अपॉन जी एम। तो यही इसका परिक्रमण काल का फॉर्मूला है। यदि यहाँ पर हम जी एम की जगह जी आर स्क्वायर लिख देते हैं तो भी इसका हल आ सकता है, लेकिन यहाँ तक खूब है। यही इसका परिक्रमण काल है। अब हमें निकालना है इसकी संपूर्ण ऊर्जा। देखो संपूर्ण ऊर्जा का मतलब होता है कि जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है और जो उसकी गतिज ऊर्जा है उन दोनों का योग कितना होता है, उसको हम इसकी संपूर्ण ऊर्जा बोलते हैं। तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इन दोनों के योगफल को ही हम संपूर्ण ऊर्जा बोलते हैं। पहले हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, फिर इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, फिर जो भी मान आएगा उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसकी संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा में अभी हाल हमने एक सवाल किया था, जिससे पहले वाला जिसमें हमें मिला था माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये मिला था। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर, यानी कि यहाँ दूरी है आर प्लस एच, जिसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। गतिज ऊर्जा, तो गतिज
ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। v कक्षीय चाल है तो वैल्यू लिखेंगे यहाँ 1/2 m इंटू अंडर रूट के अंदर Gm/r+h का होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो यहाँ हमें मिला 1/2 m इंटू Gm/r+h। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ तो मिल जाएगा Gm/2r+h। ये स्थितिज ऊर्जा मिल गई, ये गतिज ऊर्जा मिल गई, अतः दोनों को जोड़ लेते हैं। अतः संपूर्ण ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा है अपने पास -Gm/r+h प्लस यही है यहाँ पे गतिज ऊर्जा Gm/2r+h। सोल्व करते हैं, देखिए जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं तो माइनस Gm/r+h कॉमन निकल जाएगा और यहाँ बचेगा -1, तो -1/1 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ बचेगा 1/2। इसको सोल्व कर लेते हैं तो मिलेगा माइनस कॉमन हमने नहीं लिया, यहाँ पे हमने केवल संख्या कॉमन ली थी। r+h यहाँ एलसीएम लेके हल करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे -2, यहाँ आ जाएंगे +1, तो -1 बचा। तो Gm/r+h -1/2 का इंटू इसमें किया तो हमें मिल गया ये -Gm/r+h और ये 2 आगे लग जाएगा, जिसकी टोटल एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा हमें, संपूर्ण ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि 400 kg द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः 2re त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। इस 4re त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिकलित कीजिए। देखिए जो दिया हुआ है हम वो यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है। उपग्रह का द्रव्यमान m इक्वल यहाँ दिया है 400 किलोग्राम। अब यहाँ पर उसकी जो दूरी है वो पहले दी है 2re यानी कि त्रिज्या उसकी, और बाद में दी है 4re। तो इन दोनों पर हम ऊर्जा निकाल लेते हैं। फिर एक से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए इनके जो ऊर्जा का डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे आसानी से। तो अपने पास सूत्र कुल ऊर्जा का अभी प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार ही हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। हमें सूत्र मिला था अभी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में। टोटल एनर्जी मिली थी E = -Gm/-2r+h। तो इस r+h में पहली बार हमें लिखना है 2e
और दूसरी बार लिखना है 4E यानी कि 4RE लिखना है। तो देखिए सर्वप्रथम हम निकाल लेते हैं, यानी कि आरंभ में कुल ऊर्जा, तो ये हो जाएगी ET, आरंभ में निकाल रहे हैं इसलिए ET नाम दे दिया इसको, माइनस GMM अपॉन 2R प्लस H। तो R प्लस H की जगह हमें 2RE लिखना है, तो ये 2RE सोल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस GMM अपॉन 4RE, इसको नाम दे दिया इक्वेशन। अगला देखिए, इसमें इसी प्रकार से अंतिम ऊर्जा निकाल लेते हैं। इसको नाम दिया EF, ये हो गया माइनस GMM अपॉन 2 इंटू, अब की बार है 4RE, तो ये हो जाएगा माइनस GMM अपॉन 8RE, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें इनका अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए हम लिखते हैं यहाँ कुल ऊर्जा परिवर्तन, कुल ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए आएगा डेल E बराबर EF माइनस ET, दोनों की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, माइनस EF की वैल्यू लिखेंगे GMM अपॉन 8RE, माइनस और ET की वैल्यू लिखेंगे, ये भी माइनस की आ रही है तो माइनस माइनस ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा GMM अपॉन 4RE। यहाँ पर भी हम वही करते हैं सेम, जो कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो GMM अपॉन RE यहाँ दोनों तरफ दिख रहा है, बाहर निकाल लेंगे, तो GMM अपॉन RE अंदर बचा है माइनस 1/8 यहाँ बचा है, प्लस 1/4 यहाँ बचा। इसको सोल्व कर लेते हैं, इक्वल GMM अपॉन RE, एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ आएगा और प्लस के 2 यहाँ आ जाएंगे, तो बराबर GMM अपॉन RE, और यहाँ बचा ये 2 में से 1 गया तो 1/8, तो 8 का मल्टीप्लाई आगे हो गया तो ये आ गया GMM अपॉन 8RE। अभी इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें कुछ दूसरा मान प्राप्त हो जाए। हम इसमें RE से मल्टीप्लाई कर देंगे, RE से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमें देखिए मिल जाएगा नीचे RE और RE, तो इन दोनों का होल स्क्वायर, तो ये मिल गया GM अपॉन RE का होल स्क्वायर इंटू M एज इट इज़, RE भी एज इट इज़, और अपॉन में 8। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इसकी जगह पर G लिख सकते हैं, क्योंकि G और बड़े G में संबंध है, इस कारण से। तो यहाँ पर हम G लिख देंगे MRE/8। क्यों लिखा? चूँकि G इक्वल टू होता है GM
जी इक्वल टू होता है GM/R²। तो ये इस रूप में यहाँ बन गया। इस कारण से हम इसके जगह लिख देंगे इक्वल G इंटू M इंटू RE अपॉन 8। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। सबसे पहले जी की वैल्यू ये होती है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.81 इंटू द्रव्यमान दिया हुआ है सवाल में 400 kg, तो इंटू 400 लिखा, इंटू RE ये त्रिज्या दे रखी है पृथ्वी की। तो यहाँ पर इसका जो मान है वो है 6.37 इंटू 10⁶ अपॉन 8। जब हम इसको पूरा सोल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3.13 इंटू 3.13 इंटू 10⁹ और हमने यहाँ पर ऊर्जा में परिवर्तन निकाला था डेल ई। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। तो इस तरह से हमने इसके शुरू के 3 क्वेश्चन हल किए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से हम इसके अगले जो प्रश्न हैं चौथा, 5वां और 6ठा इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये दोनों वीडियो यानी कि इसका पार्ट 2 और इसका पार्ट 3 बहुत जल्द मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।